साथियों नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पशु दर्शन पे। तो साथियों, अगर आपके मन में बकरी पालन, भेड़ पालन या सूअर पालन का विचार आ रहा है या चारा विकास पर काम करने का मन है और आप चाहते हैं कि इस कार्य में सरकार आपकी कोई मदद करे, तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों। वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको सही और सटीक जानकारी मिल पाए। जब कोई पशुपालन का विचार करता है तो किसान को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसा कि आप जानते भी हैं। कुछ समस्याओं को तो आप जानते हैं, जैसे पशुओं के लिए सही चारा और पानी की व्यवस्था एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। कई बार कई बीमारियों जैसे कि बर्ड फ्लू है, फुट एंड माउथ डिजीज़ है, गलघोटू है, या सूअरों की बात करें तो स्वाइन फ्लू है, इस तरह की बीमारियां आ जाती हैं जो पशुपालक को एक बहुत बड़ा नुकसान दे जाती है। किसान नई टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं कर पाता, जिससे वो इस फार्मिंग के बिज़नेस में बहुत पीछे रह जाता है और जितना वो फ़ायदा लेना चाहिए उतना नहीं ले पाता। किसान के पास पैसे की कमी होती है, इसलिए वो पशुओं के लिए शेड नहीं बना पाता और कभी कभी ज़्यादा गर्मी पड़ने से या कोई तूफ़ान आने से या अत्यधिक ठंड पड़ने से वो पशुपालन में उसको नुकसान हो जाता है और पशुधन की कई बार बहुत बड़ी हानि हो जाती है। कई बार पशुपालक के पास पूंजी की कमी होने के बावजूद भी वो पशुपालन का व्यवसाय तो शुरू कर लेता है, लेकिन उसको चलाने में बड़ी कठिनाई आती है। अधिकतर छोटे पशुपालक बैंक से लोन नहीं ले पाते, जो उनके विकास में रुकावट डालता है। कई बार पशुपालक बढ़िया तरीके से पशुपालन कर भी लेता है, लेकिन उसको अपने प्रोडक्ट बाज़ार तक पहुंचाने में कठिनाई आती है। इसके कारण उसको उसकी प्रोडक्ट का पूरा भाव नहीं मिलता और वो उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा पाता। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए सरकार और किसानों को मिलकर काम करना होगा, ताकि पशुपालन को मजबूत और आर्थिक रूप से इतना ज़्यादा समृद्ध बनाया जा सके कि आने वाली जो युवा पीढ़ी है वो बाज़ार की तरफ भागने की बजाय पशुपालन में अपने रुचि विकसित करे। तो वीडियो बड़ा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है दोस्तों, इसलिए इसको पूरा देखें और लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो। हम सभी जानते हैं कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। बात करें 20वीं राष्ट्रीय पशु गणना की, तो अगर आंकड़ों पे बात करें तो पता चलता है कि भारत में पशुधन की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। पशुधन की इतनी बड़ी संख्या इस क्षेत्र में रोज़गार और आर्थिक विकास की संभावना हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करती है दोस्तों। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के डेयरी एवं पशुपालन विभाग ने सन 2014-15 में एक बहुत बड़े मिशन की शुरुआत की। इस मिशन का नाम है राष्ट्रीय पशुधन मिशन, यानी नेशनल लाइव स्टॉक मिशन। जी हाँ दोस्तों, आज इसी मिशन के क्या उद्देश्य हैं, इस मिशन का डिज़ाइन क्या है, इसको कैसे लागू किया गया है और आम पशुपालक इस योजना के तहत किस प्रकार फ़ायदा उठा सकता है, और नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनके प्रोजेक्ट पशुपालक लगा सकता है, इन्हीं सभी बातों पर विस्तार से टॉपिक वाइज चर्चा करेंगे। भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग वर्ष 2014-15 से नेशनल लाइव स्टॉक मिशन का क्रियान्वयन कर रहा है। अभी की आवश्यकताओं को देखते हुए सन 2021-22 में एनएलएम में कुछ बदलाव किए गए हैं, इसको मॉडिफाई किया गया, रिवाइज़ किया गया। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है रोजगार उत्पन्न करना, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना और प्रति पशु प्रोडक्टिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना। जब भारत के पशुधन के प्रोडक्शन की बात करते हैं तो हमारे यहाँ क्या है कि प्रति पशु जो उत्पादकता है वो बहुत कम है। तो इस मिशन में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि प्रति पशु उत्पादकता को कैसे बढ़ाया जाए। आप इसको कुछ यूँ समझ सकते हैं कि अगर कोई युवा इस मिशन के अंतर्गत कोई प्रोजेक्ट कहीं पर लगाता है तो एक तो पशु उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। जहाँ वो युवा उस प्रोजेक्ट को लगा रहा है उसको काम करने के लिए व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ेगी, जाहिर सी बात है। और अगर वहाँ के लोग अगर वहाँ काम करेंगे तो वहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। तो पशुपालन अनऑर्गेनाइज तरीके में हो रहा है वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से होने शुरू हो जाएगा। तो यही इस मिशन का उद्देश्य है। छोटे जुगाली करने वाले जानवर जैसे भेड़ बकरी, बर्ड्स की बात करें तो पोल्ट्री फार्मिंग और सूअर पालन का विकास करना भी इस मिशन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। नस्ल सुधार द्वारा प्रति पशु प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना भी इस मिशन का एक विज़न है। इसी के साथ मांस उत्पादन, अंडा उत्पादन, बकरी का दूध, ऊन और चारा उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य को भी इस मिशन में ध्यान रखा गया है। पशुधन बीमा द्वारा किसान की रिस्क कम करना भी इस मिशन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। साथियों, किस प्रकार प्रोजेक्ट लगाना है, किस प्रकार लोन लेना है और किस प्रकार आपको सब्सिडी का फ़ायदा मिलेगा, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा। वीडियो को पूरा देखें ताकि सही जानकारी आपको मिल पाए। इस मिशन को सही तरीके से लागू करने के लिए इसमें 3 उप मिशन बनाए गए हैं, मतलब पूरे मिशन में 3 सब मिशन हैं।
पहला है ब्रीड डेवलपमेंट ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री, यानी कि पशुधन और जो कुक्कुट पालन है उसका जो नस्ल का किस प्रकार से सुधार किया जाए। दूसरा है फीड एंड फॉडर डेवलपमेंट, चारा विकास। और तीसरा है इनोवेशन एंड एक्सटेंशन। साथियों, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन पशुपालक और एंटरप्रेन्योर के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है, इसलिए हम इन तीनों उप मिशन को अलग अलग चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर सभी की चर्चा एक ही जगह की जाएगी तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैं चाहता हूं कि आपको पूरी और सटीक जानकारी मिले, ताकि आप इस मिशन के तहत प्रोजेक्ट लगाकर फ़ायदा ले सकें और देश की प्रगति में आप सहायता कर सकें। इस वीडियो में अपने नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के बारे में बेसिक जानकारी ली है आज वाले वीडियो में, और इनके उद्देश्यों के बारे में हमने जाना। नेक्स्ट वीडियो में पहले उप मिशन ब्रीड डेवलपमेंट ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री पे चर्चा करेंगे। उसमें हम देखेंगे कि जो लाइव स्टॉक का ब्रीड का डेवलपमेंट और पोल्ट्री का जो ब्रीड डेवलपमेंट है उसमें अपने किस प्रकार से प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, और कौन कौन से जो प्रोजेक्ट हैं जिनमें भारत सरकार एक बहुत ज़्यादा इसमें सब्सिडी दे रही है। तो जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपसे मेरा निवेदन रहेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन प्रेस अवश्य कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं नए वीडियो में जल्दी, जिसमें हमें नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के जो पहला उप मिशन है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।